दोस्तों, इन दिनों भारत और कनाडा के बीच में डिप्लोमेटिक टेंशन काफी तेजी से बढ़ रहा है। एक खालिस्तान सेपरेटिस्ट के मौत के बाद कनाडा इसका आरोप भारत के ऊपर लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने कनाडा के द्वारा लगाए गए सारे एलिगेशंस को गलत बताया है। उल्टा कनाडा से उनके एलिगेशन के प्रूफ भी मांगे हैं। बढ़ती टेंशन के बीच में दुनिया भर के बड़े बड़े देशों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त करी हैं। ऐसे में आप में से कई लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि आज के समय हमारा भारत कनाडा के कंपैरिजन में कितना आगे है, जिसमें मिलिट्री पावर की बात सबसे पहले होती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कनाडा और इंडिया के मिलिट्री पावर को कंपेयर करके बताएंगे और ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आज के समय वर्ल्ड स्टेज पर ये दोनों देश कहाँ खड़े हैं। तो वेलकम बैक टू दी नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, कनाडा नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में मौजूद एक देश है जो अपने आप को विकसित देश कहता है, जहां की आबादी भारत के राज्य पंजाब के बराबर है। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम बात करें तो कनाडा रूस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है, जिसका कुल क्षेत्रफल 9,984,670 किलोमीटर स्क्वायर है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम भारत की बात करें तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश माना जाता है, जहां की आबादी आज 140 करोड़ तक पहुंच चुकी है और यूनाइटेड नेशन के हिसाब से आज के समय भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर क्षेत्रफल का नहीं है और ना ही हम यहाँ पर दोनों देशों की पॉपुलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा मुद्दा दोनों देशों की मिलिट्री पावर है। एक तरफ जहाँ भारत अपने डिफेंस बजट को आज काफी ज्यादा इंक्रीज कर चुका है, तो दूसरी तरफ कनाडा का डिफेंस बजट भारत के कंपैरिजन में काफी कम है। अगर हम बात करें 2022 से 23 के डिफेंस बजट की, तो भारत $69 बिलियन तक का पैसा अपने डिफेंस पर खर्च कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा अपनी सेना पर सिर्फ $37 बिलियन ही खर्च कर रहा है। दोस्तों, अगर हम ग्लोबल पावर इंडेक्स की बात करें तो भारत आज के समय चौथे पायदान पर मौजूद है, तो वहीं कनाडा 27वें नंबर पर है। यहाँ ग्लोबल पावर इंडेक्स काफी कुछ बता देता है कि इन दोनों देश में किसका प्रभाव वर्ल्ड स्टेज पर ज्यादा है। कनाडा की आर्मी भारतीय आर्मी के कंपैरिजन में काफी छोटी है, जो उनके डिफेंस बजट से समझा जा सकता है, क्योंकि कनाडा आज के समय अपने डिफेंस पर इतना फोकस नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि जापान जैसा देश जो एक समय पर अमेरिका के ऊपर अपनी सिक्योरिटी को लेकर निर्भर रहता था, लेकिन आज के समय जापान ने भी अपनी सिक्योरिटी पर फोकस करना शुरू कर दिया है और वो आज तेजी से अपने डिफेंस बजट को बढ़ा भी रहा है। आज भारत के पास कुल 14,50,000 से भी ज्यादा एक्टिव आर्मी पर्सनल मौजूद है, जो वहीं अगर हम कनाडा की बात करें तो उनकी कुल सैनिकों की संख्या 71,500 ही है, जिनमें से सभी सैनिक फुल टाइम अवेलेबल नहीं है। इनमें से सिर्फ 23,000 सैनिक ऐसे हैं जो फुल टाइम अवेलेबल हैं, जो कहीं से भी भारत के कंपैरिजन में आसपास भी नहीं दिखाई देते हैं। दोस्तों, भारत के रिजर्व पर्सनल की बात करें तो भारत के पास आज के समय 11,55,000 रिजर्व पर्सनल मौजूद है, तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा के पास सिर्फ 19,000 रिजर्व पर्सनल मौजूद हैं। अगर हम भारत की पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें तो आज के समय भारत के पास 2,52,700 पैरामिलिट्री फोर्स मौजूद हैं और कनाडा के पास सिर्फ 5500। आज के समय भारत अपनी जीडीपी का एक अहम हिस्सा अपने डिफेंस बजट में खर्च करता है। दोस्तों, एक बात ये भी है कि कनाडा के लोग इतने पैट्रियोटिक नहीं हैं, इसलिए वहाँ के लोग सेना में भर्ती नहीं होना चाहते। अभी पिछले साल की ही बात है जब कनाडा की सरकार ने गैर कनाडा लोगों को अपनी मिलिट्री में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। कनाडा की सरकार के द्वारा निकाले गए नोटिफिकेशन के हिसाब से जो युवा व्यक्ति कनाडा की धरती पर पिछले 10 साल से रहते हैं, वो कनाडा की आर्मी में भर्ती होकर सर्व कर सकते हैं। कनाडा की धरती पर कई अलग अलग देशों के लोग रहते हैं। किसी भी देश की सैन्य ताकत तब आंकी जाती है जब उनके पास आधुनिक हथियार मौजूद हों। तो आइए देखते हैं कि हथियारों के मामले में आज के समय ये दोनों देश एक दूसरे के सामने कहां खड़े होते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स। दोस्तों, भारत न्यूक्लियर पावर देश काफी पहले ही बन चुका है और आज हमारे पास लगभग 160 से भी ज्यादा न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ कनाडा एक नॉन न्यूक्लियर देश है। जी हाँ, इनके पास एक भी न्यूक्लियर हथियार मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जब बात मिलिट्री ताकत की होती है तब कनाडा भारत के कंपैरिजन में काफी पीछे दिखाई देता है। एयरक्राफ्ट्स। अब एक नजर डालते हैं इन दोनों देशों के एयरक्राफ्ट्स पर। आज भारत के पास 2210 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात कनाडा की करें तो उनके पास सिर्फ 376 एयरक्राफ्ट की ही संख्या है, जो दर्शाता है कि एयरक्राफ्ट के मामले में भी भारत कनाडा से कोसों आगे है। फाइटर जेट्स।
दोस्तों, देश की वायुसेना को ताकतवर बनाने के लिए उनके पास आला दर्जे के फाइटर जेट्स होना बहुत जरूरी है। दुनिया भर में जितने भी ताकतवर मिलिट्री पावर देश हैं, उनके पास आज के समय एडवांस्ड यानी कि उत्तम तकनीक से बनाए गए फाइटर जेट्स मौजूद हैं। भारत के पास टोटल फाइटर जेट की संख्या तकरीबन 577 की है, तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा के पास सिर्फ 63 फाइटर एयरक्राफ्ट ही मौजूद हैं। आज के समय भारत अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट डेवलप कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा, जिसका डिफेंस बजट ही $37 बिलियन है, वो किसी भी तरह का सेल्फ डेवलपिंग एयरक्राफ्ट नहीं बना रहा है। अटैक एयरक्राफ्ट। आज भारत के पास टोटल 130 अटैक एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कनाडा के पास आज अपना एक भी अटैक एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। दोस्तों, वायुसेना के पास हैवी लोड को कैरी करने के लिए अपना खुद का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मौजूद है। बात करी जाए अगर भारत की, तो हमारे पास 254 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा के पास 28 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। ट्रेनर एयरक्राफ्ट। भारत के पास 353 ट्रेनर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, वहीं कनाडा के पास इन ट्रेनर एयरक्राफ्ट की संख्या सिर्फ 132 है। भारत यहाँ पर भी कनाडा से काफी आगे दिखाई देता है। स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट। कुछ खास परिस्थितियों में काम आने के लिए हर देश के पास अपना स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट होता है। आज भारत के पास टोटल 73 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और कनाडा के पास सिर्फ 27 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं। एरियल टैंकर। अगर हम बात करें इन दोनों देश के एरियल टैंकर्स की संख्या की, तो दोनों देश आज के समय 6 एरियल टैंकर्स के साथ बराबरी पर खड़े हैं। हेलीकॉप्टर्स। अगर बात करी जाए इन दोनों देशों के हेलीकॉप्टर्स की संख्या की, तो भारत के पास कुल 807 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, वहीं दूसरी तरफ कनाडा के पास केवल 120 हेलीकॉप्टर्स हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स। अटैक हेलीकॉप्टर के मामले में भारत कनाडा को बुरी तरीके से पीछे छोड़ता हुआ नजर आता है। जहां एक तरफ भारत के पास कुल 36 अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, तो वहीं कनाडा के पास अपना खुद का एक भी अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है। टैंक्स। जब कभी भी जमीनी स्तर पर लड़ाई होती है, तब टैंक्स बड़े काम आते हैं। जहां भारत के पास आज 4614 टैंक्स है, तो वहीं कनाडा के पास सिर्फ 82 टैंक्स मौजूद हैं। टैंक्स की इस लड़ाई में कनाडा भारत के आसपास भी नहीं नजर आता। दोस्तों, इसके अलावा भारत के पास आज 1,0882 आर्म्ड फाइटर व्हीकल मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा के पास 71,852 आर्म्ड फाइटर व्हीकल हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी के मामले में भी भारत काफी आगे है। भारत के पास 100 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी मौजूद हैं, लेकिन कनाडा के पास एक भी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी नहीं है। भारत के पास कुल टोटल 1500 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं, तो वहीं कनाडा के पास अपना एक भी मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर मौजूद नहीं है। भारत के पास टोटल 295 नेवल एसेट्स हैं और कनाडा के पास कुल 61 हैं। भारत के पास अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, तो वहीं कनाडा के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। दोस्तों, इस कंपैरिजन से हमें साफ पता लगता है कि भारत आज के समय पूरे विश्व में एक मिलिट्री सुपर पावर की तरह उभर रहा है। लेकिन वहीं अगर हम कनाडा की बात करें, तो वो मिलिट्री पावर के मामले में भारत से काफी पीछे है। तो दोस्तों, इस कंपैरिजन को देखने के बाद आपका ओपिनियन क्या है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो आज पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। बगल में लगा बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल जाए।